मीका बाब नंबर 1। सामरिया की तबाही। झेल में रब का वो कलाम दर्ज है जो मीका मुर्शती पर यहूदा के बादशाहों योताम, आखज और हिजकिया के दौर हुकूमत में नाजिल हुआ। उसने सामरिया और यरूशलेम के बारे में ये बातें रोया में देखी। ए तमाम अकवाम सुनो, ए जमीन और जो कुछ उस पर है ध्यान दो। रब कादिर मुतलक तुम्हारे खिलाफ गवाही दे। कादिर मुतलक अपने मुकद्दस घर की तरफ से गवाही दे, क्योंकि देखो रब अपनी सुकूनतगाह से निकल रहा है ताकि उतरकर जमीन की बुलंदियों पर चले। उसके पांवों तले पहाड़ पिघल जाएंगे और वादियां फट जाएंगी। वो आग के सामने पिघलने वाले मोम या ढलान पर उंडेले गए पानी की मानद होंगे। ये सब कुछ याकूब के जुर्म, इसराइली कौम के गुनाहों के सबब से हो रहा है। कौन याकूब के जुर्म का जिम्मेदार है? सामरिया। किसने यहूदा को बुलंद जगहों पर बुत परस्ती करने की तहरीक दी? यरूशलेम ने। इसलिए रब फरमाता है, मैं सामरिया को खुले मैदान में मलबे का ढेर बना दूंगा, इतनी खाली जगह कि लोग वहां अंगूर के बाग लगाएंगे। मैं उसके पत्थर वादी में फेंक दूंगा, उसे इतने धड़ाम से गिरा दूंगा कि उसकी बुनियादें ही नजर आएंगी। उसके तमाम बुत टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। उसकी इस्मत फरोशी का पूरा अजर नजर आतश हो जाएगा। मैं उसके देवताओं के तमाम मुजस्समों को तबाह कर दूंगा, क्योंकि सामरिया ने ये तमाम चीजें अपनी इस्मत फरोशी से हासिल की हैं, और अब ये सब उसे छीन ली जाएंगी और देगर इस्मत फरोशों को मुआवजे के तौर पर दी जाएंगी। अपनी कौम पर मातम। इसलिए मैं आहुजारी करूंगा, नंगे पाँवों और बरहना फिरूंगा, गेदड़ों की तरह वावेला करूंगा, उकाबी उलू की तरह आहें भरूंगा, क्योंकि सामरिया का जख्म लाइलाज है और वो मुल्क यहूदा में भी फैल गया है। वो मेरी कौम के दरवाजे यानी यरूशलेम तक पहुंच गया है। फलस्ती शहर जात में ये बात न बताओ, उन्हें अपने आंसू न दिखाओ। बैत लोफरा में खाक में लोट फोट हो जाओ। ए सफीर के रहने वालों, बरहना और शर्मसार होकर यहाँ से गुजर जाओ। जानान के बाशिंदे निकलेंगे नहीं। बैत एजल मातम करेगा जब तुमसे हर सहारा छीन लिया जाएगा। मारूद के बसने वाले अपने माल के लिए पेचवताब खा रहे हैं, क्योंकि रब की तरफ से आफत नाजिल होकर यरूशलेम के दरवाजे तक पहुंच गई है। ए लकीस के बाशिंदों, घोड़ों को रथ में जोत कर भाग जाओ, क्योंकि इब्तिदा में तुम ही सियोन बेटी के लिए गुनाह का बाइस बन गए। तुम ही में वो जराइम मौजूद थे जो इसराइल से सरजद हो रहे हैं। इसलिए तुम्हें तोहफे देकर मोरशद जात को रुखसत करनी पड़ेगी। अकजीब के घर इसराइल के बादशाहों के लिए फरेबदा साबित होंगे। ए मरेसा के लोगों, मैं होने दूंगा कि एक कब्जा करने वाला तुम पर हमला करेगा, तब इसराइल का जलाल उदलाम तक पहुंचेगा। ए सियोन बेटी, अपने बाल कटवाकर गिद्ध जैसी गंजी हो जा। अपने लाडले बच्चों पर मातम कर, क्योंकि वो कैदी बनकर तुझसे दूर हो जाएंगे।